नमस्ते। सर्वप्रथम आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे ये भी अनुरोध है कि हम आपको याद दिला रहे हैं 25, 26 और 27 अक्टूबर को हमारा दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट होने वाला है और उसके लिए हम क्राउड फंडिंग आरंभ करने जा रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से ही यह समिट सदैव सफल हुआ है और इस बार भी हम आप लोगों के सहयोग की कामना करते हैं। साथ ही आप लोगों द्वारा भेजी गई जो ग्रीटिंग्स हैं मेरे जन्मदिवस पर, उसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद। टाइगर जिंदा है। वैसे टाइगर जिंदा है आपने सुना होगा, एक फिल्म का टाइटल है, लेकिन आजकल उत्तर प्रदेश में यही नारा चल रहा है कि भाई टाइगर जिंदा है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कल एबीपी न्यूज़ द्वारा एक बार फिर से वही अफवाह चला दी गई जो बार बार चलाई जाती है। क्या? कि साहब योगी जी को सीएम पद से हटाया जा रहा है। अब योगी जी को सीएम पद से हटाया जा रहा है, ये बात पहले तो हमारे कांग्रेस इकोसिस्टम वाले जो यूट्यूबर्स थे वो कर रहे थे। कभी दीपक शर्मा बोलते थे, कभी अजीत अंजुम बोलते थे, कभी अजीत अंजुम तो ये भी बोल देते थे कि भाई उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा, इत्यादि इत्यादि, कोई भी चंडू खाने की कुछ भी चला रहे थे। लेकिन कल तो भाई एबीपी न्यूज़ आ गया मार्केट में सीधे सीधे। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में रिव्यू मीटिंग हो रही थी और रिव्यू मीटिंग में स्यापा हो रहा था। अब भाई स्यापा क्यों हो रहा था? बड़ी विचित्र सी बात है। देखिए, जिनके 99 सीटें आई हैं वो तो पूरी दुनिया में ऐसे घूम रहे हैं जैसे उन्होंने दुनिया जहान जीत लिया, और जिनकी 240 आई हैं वो चारों तरफ कलपते घूम रहे हैं कि अरे भाई देखो हम तो हार गए। अब ऐसा विचित्र नैरेटिव यदि किसी पार्टी में हो तो फिर इसी तरह की बात होगी कि हाँ भाई योगी जी की वजह से हार गए और योगी जी को हटा दिया जाएगा। ये ध्यान नहीं है कि योगी जी को हटा दिया ना तो ये 240 की जगह सीधे जाके 140 पे टिकेंगे। लेकिन आप समझिए उद्देश्य यही है। जो लोग इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं उनका उद्देश्य यही है। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी इस पूरे माया जाल में, भ्रम जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ है। सबसे पहले जब ये बात अरविंद केजरीवाल ने की थी, 2 बातें की थी और ये कहा था कि भाई अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा 1 साल बाद। आप लोग सोच रहे हैं कि आप मोदी को वोट दे रहे हैं, लेकिन वस्तुतः आपका वोट जो है वो जाने वाला है अमित शाह को। एक तो ये बात बोली और दूसरी बोली कि चुनाव के बाद योगी जी को हटा दिया जाएगा। अब हमारे हाई कमांड ने, आजकल बीजेपी में हाई कमांड का कल्चर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, तो हाई कमांड ने पहली बात को यानी कि अमित शाह वाली बात को तो तुरंत निरस्त कर दिया। अमित शाह ने स्वयं बोल दिया, नड्डा जी ने भी बोल दिया। लेकिन दूसरी बात जो कहा गया कि योगी जी को हटा दिया जाएगा, इसका खंडन जब चुनाव पूर्ण हो गया उसके बाद किया गया। तो भाई ये कौन सी बुद्धिमत्ता थी, ये कौन सा ज्ञान था, ये कौन सा ब्रह्म ज्ञान था, इसका मुझे पता नहीं है। लेकिन उसका जो पूरा का पूरा इफ़ेक्ट था, जो उसका प्रभाव था, वो हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल भी गया। क्योंकि संभवतः लोग ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में नंबर 1 नाम इस समय योगी जी का है। आप काशी का ही उदाहरण ले लीजिए। काशी में अंतिम 2-3 दिन जो है वो योगी जी कस के बैठे हैं, तब तो 1,52,000 की मार्जिन आई है, नहीं तो 1 लाख से नीचे भी जा सकती थी, ये भी स्थिति बन सकती थी। हंगामा कौन कर रहा है? हंगामा कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो नैरेटिव बना रहे हैं और जो चला रहे हैं वो कौन है? वो हैं हाई कमांड के हैंड पिक्ड 2 उप मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। अब ब्रजेश पाठक का तो सबको पता है कि ब्रजेश पाठक जो हैं वो मूल रूप से बसपाई हैं, बहुजन समाज पार्टी से आए हैं और बहुजन समाज पार्टी से भी 2014 के बाद आए हैं। 2014 के बाद जब देखा कि भाई मामला जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के फेवर में चल रहा है तो वो कूद के चले आए इधर, और उनको न केवल मंत्री बना दिया गया 2017 में, 2022 में उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। उनको जो है वो ब्राह्मणों का नेता घोषित कर दिया गया। लेकिन भाई ब्राह्मणों के नेता उत्तर प्रदेश में घोषणा होने से नहीं बनते हैं। ब्राह्मणों के नेता उत्तर प्रदेश में वो बनते हैं जो ज़मीन से उठ के आए हुए होते हैं।
जिनका धरती से जुड़ाव होता है। तो ब्रजेश पाठक जो हैं वो उनको जो जो काम दिए गए उसमें नितांत सफल होते गए, और इस बार भी उनके नाम पे एक भी वोट कहीं पड़ा नहीं। जहाँ भी उनको बनाया गया प्रभारी वहाँ वो पूरी तरह से असफल रहे। केशव प्रसाद मौर्य की तो बात क्या करें। केशव प्रसाद मौर्य का तो ये हाल है कि केशव प्रसाद मौर्य सबसे पहले जब फूलपुर में से वो सांसद थे, फूलपुर सांसद से जब उप मुख्यमंत्री बने, एमएलसी बन गए, फूलपुर का उपचुनाव हुआ तो फूलपुर का उपचुनाव हार गए। फूलपुर तो उनका ही था ना। गोरखपुर में तो योगी जी ने स्पष्ट रूप से मैसेज दे दिया था कि भैया गोरखपुर में तो मेरी पसंद का कैंडिडेट नहीं दोगे तो नहीं जीत सकता। मठ के केवल उदासीन होने भर की देर है, गोरखपुर का कैंडिडेट हार जाएगा। वहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो उसी प्रकार की हैं। बाद में इनको देखिए हाईकमांड ने इनको कितना चढ़ा रखा है। हाईकमांड ने किस तरह से योगी जी के पर कतरने के प्रयास किया है। 2017 में 2017 में वो सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे, ये उनको स्वयं को पता था, इसलिए वो सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की तरह ही हाईकमांड के निर्देशों से पूरी तरह से बंधे होने पे विवश भी कह सकते हैं, और वैसे वो उसके लिए कर्तव्यबद्ध भी थे। तो वो सिलेक्टेड मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार करते रहे। ऊपर से ही लोगों की, अफसरों की पोस्टिंग हो रही थी, ऊपर से ही चीफ सेक्रेटरी लगाया जा रहा था, और ऊपर से इसमें कोई किसी भी प्रकार का प्रतिरोध वो योगी जी ने नहीं किया। लेकिन जब वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बन गए 2022 में, उसके बाद भी कुछ लोगों ने हाईकमांड में, हम नहीं जानते कौन है, जो नैरेटिव चलाया जा रहा है वो अमित शाह वर्सेस योगी जी का चलाया जा रहा है। कुछ लोग जो है मोदी वर्सेस योगी भी कर रहे हैं। लेकिन जो मेरी सूचना है वो पूरी तरह से कि इसमें ये पता अच्छी तरह से चल गया है कि केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो सारे विवाद की जड़ हैं। उनको जब 2022 में मौका दिया गया कि वो सिराथू से विधानसभा का चुनाव लड़ लें, एमएलसी होते हुए भी, दूसरे जो उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा वो भी एमएलसी थे, उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया, जबकि वो 2 टर्म लगातार लखनऊ के मेयर रह चुके थे। उनको यदि लड़ा देते ब्रजेश पाठक वाली सीट से तो हो सकता है वहाँ से भी जीत जाते, वो मौका उनको नहीं दिया गया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से लड़े और पल्लवी पटेल से हारे। तो इस हारे हुए व्यक्ति को फिर से डिप्टी सीएम बना दिया गया, और डिप्टी सीएम बनाने के बाद में इनको जो भी दायित्व दिया गया लोकसभा चुनाव में, उन सब पर वो असफल साबित हुए। उनका जो स्वयं का समाज है, मौर्य समाज या कुशवाहा समाज, वो भी पूरी तरह से उनके क्षेत्रों में विरोध में रहा, और ये सब होने के बाद वो चुनाव के परिणामों के बाद जाके दिल्ली में बैठ गए, और दिल्ली में से खबरें चलवाने लगे कि साहब ये देखिए ये संगठन मंत्री बनेंगे, ये महामंत्री संगठन बनेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। मतलब आप जरा सोचिए, केशव प्रसाद मौर्य जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। फिर उन्होंने विधायकों में सुगबुगाहट आरंभ कर दी। वो बदलापुर के मिश्रा जी विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी में थे, पहले भारतीय जनता पार्टी में आए, टिकट मिल गया, जीत गए, 2000 वोट से जीते थे, और अब कह रहे हैं कि 2027 में जो है वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। तो भाई मैं आपको अपना आकलन ये बता दूं कि टाइगर ने कल जो कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, उसमें जो धाड़ मारी है और जिस तरह से खुले में कहा है कि अति आत्मविश्वास के कारण भारतीय जनता पार्टी हारी है, उसकी गूंज जो है पूरे देश में गूंज रही है, क्योंकि सबको पता है कि अति आत्मविश्वास कहाँ से संचालित हो रहा था, अति आत्मविश्वास कहाँ से संचारित हो रहा था, ये अच्छी तरह से पता है। और ये भी कह दिया साफ साफ योगी जी ने कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को बैकफुट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। कार्यकर्ता को इससे अधिक स्पष्ट संदेश अभी तक किसी ने नहीं दिया है। नड्डा जी तो अभी सोच ही रहे हैं कि उनको करना क्या है, और ये संदेश जो है वो हाईकमांड से भी अभी तक नहीं आया है, लेकिन टाइगर ने ये संदेश दे दिया है। और यदि अब कोई हटेगा उत्तर प्रदेश से तो वे ये 2 जो उप मुख्यमंत्री हैं जो
इस समय बिना खूंटे के सांड की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इनका ही नंबर आने वाला है। क्योंकि योगी जी को टच तो कोई कर नहीं सकता, और जो कुछ भी लोग चलाते हैं बार बार वो इसीलिए चलाते हैं कि कन्फ्यूजन आगे और फैले। इस कन्फ्यूजन को स्वयं योगी जी ने दूर कर दिया है कि आओ कौन है माई का लाल जो योगी जी को टच करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।